पहले हमें अपने बारे में जान लेना चाहिए। आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, दोनों के लिए ये लेख अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आस्तिकता या नास्तिकता को प्रमोट करना नहीं है। हम आपको वास्तविकता से, सच्चाई से रूबरू करवाना चाहते हैं। आप जानें कि सच क्या है। आप अपनी आस्तिकता या नास्तिकता के विश्वासों से परे होकर इसे समझें। पुजारियों ने, पंडितों ने, धर्म पुरोहितों ने मनुष्य को ईश्वर की तरफ, ईश्वर के ज्ञान की तरफ जाने से रोका है। तो क्या पुजारी कुछ भी नहीं जानते? क्या हजारों सालों से उन्होंने कुछ भी नहीं जाना? क्या वे बिल्कुल अज्ञानी हैं? नहीं, पुजारी बहुत कुछ जानते हैं। यही तो खतरा है। अगर वे अज्ञानी होते तो उतना खतरा नहीं होता। उनके जानने में ही खतरा है। एक बार की एक घटना है कि एक राजा ने दरबार में सुबह ही सुबह दरबारियों को बुलाया। उसका दरबार भरता ही जाता था कि एक अजनबी यात्री वहां आया। वह किसी दूसरे देश का रहने वाला होगा। उसके वस्त्र पहचाने हुए से नहीं मालूम पड़ते थे। उसकी शक्ल भी अपरिचित थी, लेकिन वह बड़े गरिमाशाली और गौरवशाली व्यक्तित्व का धनी मालूम होता था। सारे दरबार के लोग उसकी तरफ देखते ही रह गए। उसने बड़ी शानदार पगड़ी पहन रखी थी। वैसी पगड़ी उस देश में कभी नहीं देखी गई थी। वह बहुत रंग बिरंगी छापेदार थी। ऊपर चमकदार चीजें लगी हुई थी। राजा ने पूछा, अतिथि, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह पगड़ी कितनी महंगी है और कहाँ से खरीदी गई है? उस आदमी ने कहा, यह बहुत महंगी पगड़ी है। 1000 स्वर्ण मुद्रा मुझे खर्च करनी पड़ी। वजीर राजा के बगल में बैठा था, और वजीर स्वभावतः चालाक होते हैं, नहीं तो उन्हें वजीर कौन बनाएगा। उसने राजा के कान में कहा, सावधान, पगड़ी 20-25 रुपए से ज्यादा की नहीं मालूम पड़ती। यह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। इसका लूटने का इरादा है। उस अतिथि ने भी उस वजीर को, जो राजा के कान में कह रहा था, उसके चेहरे से ही पहचान लिया। वह अतिथि भी कोई नौसिखिया नहीं था। उसने भी बहुत दरबार देखे थे और बहुत दरबारों में वजीर और राजा देखे थे। वजीर ने जैसे ही अपना मुंह राजा के कान से दूर हटाया, वह अतिथि बोला, क्या मैं फिर लौट जाऊं? मुझे कहा गया था कि इस पगड़ी को खरीदने वाला सारी जमीन पर एक ही सम्राट है। क्या मैं लौट जाऊं इस दरबार से और मैं यह समझूं कि यह दरबार वह दरबार नहीं है जिसकी खोज में मैं हूं? मैं कहीं और जाऊं? राजा ने कहा, 2000 स्वर्ण मुद्राएं दो और पगड़ी खरीद लो। वजीर बहुत हैरान हुआ। जब वजीर चलने लगा तो उस अतिथि ने वजीर के कान में कहा, मित्र, तुम जानते हो कि पगड़ी के दाम कितने हैं, लेकिन मैं राजाओं की कमजोरियां जानता हूं। पादरी, पुरोहित और धर्मगुरु ईश्वर को तो नहीं जानते, आदमी की कमजोरियों को जानते हैं, और यही उनसे खतरा है। उन्हीं कमजोरियों का शोषण चल रहा है। आदमी बहुत कमजोर है और बड़ी कमजोरियां हैं उसमें। उसकी कमजोरियों का शोषण चल रहा है। याद रखें, जो परमात्मा की शक्ति को जानता है उसके लिए जमीन पर कोई कमजोरी नहीं रह जाती, और जो परमात्मा को पहचानता है उसके लिए शोषण असंभव है। लेकिन मनुष्य का शोषण चल रहा है, धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, और हजारों हजारों वर्षों से ये शोषण चल रहा है, और हम सब इस शोषण में सहभागी हैं। यह भी हो सकता है कि हम उस शोषण को न कर रहे हो, लेकिन अगर हम उस शोषण को अपने पर होने दे रहे हैं, तब भी हम उस शोषण को बनाए रखने में साथी हैं। जमीन पर जो कुछ हो रहा है, उन सब का एक एक आदमी उसके लिए जिम्मेदार है। कोई यह नहीं सोचे कि वह बच जाएगा। कोई नहीं बच सकता। हम जाने अनजाने साथ दे रहे हैं। हम सहयोगी हैं। मनुष्य की कमजोरियों का शोषण राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, धर्मगुरु कर रहे हैं, और न जाने किस किस तरह के लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे गहरा शोषण धर्मगुरु ने किया है। अभी राजनीतिज्ञ तो बहुत पीछे से आए हैं इस दौड़ में। बहुत पीछे से उसको यह बात समझ में आई है कि धर्मगुरु क्या कर रहा है। और जो पीछे जनों की जो राजनीति है, उसका कोई और कारण नहीं है। 2-4 जन एक ही आदमी की संपत्ति पर आंख लगाए हुए हैं। एक ही आदमी कौन? आम आदमी, यानी कि हम। एक ही आदमी पर दोनों का हमला है।
दोनों का शिकार एक ही आदमी को बनना है, वही कमजोर आदमी है। इन दोनों के बीच टक्कर पुरानी है, लेकिन अभी बहुत प्रगाढ़ हो गई है। कई मुल्कों से धर्म को हटा दिया गया है, मंदिर से ईश्वर को विदा कर दिया गया है। उनकी जगह नए ईश्वर गढ़ना शुरू कर दिए। नई मूर्तियां वहां स्थापित हो गई, नई प्रतिमान वहां बन गई। लेकिन आदमी का शोषण जारी है, क्योंकि आदमी की कमजोरी बरकरार है। एक ने शोषण बंद किया तो दूसरा उस शोषण को शुरू कर देगा। मनुष्य की कमजोरियां और किस भांति उस मनुष्य की कमजोरियों का शोषण हो रहा है, हम सब अपनी कमजोरियां जानते हैं। और उस कमजोरी के लिए क्या क्या प्रलोभन हमें दिए जा सकते हैं, वह भी हम जानते हैं। हर आदमी मृत्यु से डरता है, इसलिए सभी धर्म मृत्यु का बड़े पैमाने पर शोषण करते हैं। मनुष्य डरता है कि मैं मर न जाऊं, और धर्म समझाते हैं कि आत्मा अमर है। इसलिए हम मान लेते हैं कि अब कोई फिक्र नहीं, शरीर चला जाएगा, चला जाने दो, आत्मा तो बचेगी, मैं तो बचूंगा। हम सब बचना चाहते हैं। ये जो विश्वास करते हैं कि आत्मा अमर है, तो आप यह मत समझ लेना कि आपको पता है कि आत्मा अमर है। नहीं नहीं, आप मृत्यु से भयभीत हैं, इसलिए जल्दी में विश्वास कर लिया है कि आत्मा अमर है। सबको पता है कि कोई नहीं मरना चाहता, और मृत्यु से भयभीत मनुष्य यह विश्वास कर लेना चाहता है कि आत्मा अमर है। इसलिए जवान आदमी कम धार्मिक होता है और बूढ़ा आदमी ज्यादा धार्मिक होता है, क्योंकि मौत जितनी करीब आती है उतना मृत्यु का भय भी करीब आता है। और आदमी को आत्मा की अमरता को जान लेने में हमारा मन तीव्र हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं मृत्यु को, उसके भय को, कि आदमी असुरक्षित है। यही उसकी सब तरह की सिक्योरिटी है। कहीं कोई सुरक्षा नहीं मालूम होती, जिंदगी डामाडोल है, कहीं कोई सहारा नहीं मालूम होता। आदमी का बेसहारा होना एक कमजोरी है। उस कमजोरी का शोषण ये धर्म करता है। लगभग सबकी जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई मित्र अपने नहीं मालूम होते। कमजोरियां, बीमारियां आती है, मौत करीब आती है, तब लगता है सब छूट जाएगा। तब पुरोहित पास आता है और कहता है, मित्र घबराओ मत, परमात्मा साथी है, उसका नाम जपो। और तब इस कमजोरी का शोषण किया जाता है। और ये जो परमात्मा का जाप आप कर लेते हैं, तो यह मत समझ लेना कि परमात्मा से आपका बहुत प्रेम पैदा हो गया है, इसलिए आप जाप कर रहे हैं। नहीं, आप भयभीत हैं, जिंदगी में अकेले हैं, इसलिए परमात्मा का साथ खोज रहे हैं। आप ये जान लें कि ऐसा कोई साथी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भयभीत है उसका प्रेम से कभी कोई संबंध नहीं हो सकता। निर्भयता में जिसका चित्त है, केवल वही प्रेम कर सकता है। भयभीत लोग कैसे परमात्मा से प्रेम करेंगे, परमात्मा को कैसे जानेंगे? भय तो कुछ भी जानने नहीं देता, लेकिन हमारे भय का शोषण किया जा रहा है। हमें समझाया जा रहा है कि डरो, ईश्वर से डरो, क्योंकि अगर ईश्वर से नहीं डरोगे तो पुजारियों से कैसे डरोगे, धर्म पुरोहितों से कैसे डरोगे? जितने ही भयभीत हो जाओगे उतना ही शोषण किया जा सकता है। इसलिए बचपन से ही भय सिखाया जाता है। यह सब हमारी सारी कमजोरियों का शोषण है। ये जो मौत का डर है, इसे हम सब डरे हुए हैं। कहीं हमें आग में न जलाया जाए, कहीं हमें जलते कड़ाहों में न सेका जाए, कहीं हमें सताया न जाए। नरक का भय खड़ा हुआ है। स्वर्ग के प्रलोभन में हम सब तिरोहित हैं। बस इस डर और प्रलोभन के कारण ही हमारा शोषण होता रहा और हम सच्चाई से परे रहे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। एक बार किसी साधु से ईश्वर के बारे में पूछा गया, तो जवाब में उन्होंने कहा कि ईश्वर मर गया है। अपने इसी जवाब को विस्तारित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य को देखकर यह पता चलता है कि ईश्वर मर गया है। कहीं खोजने से ईश्वर की लाश नहीं मिलेगी, और न किसी कब्र पर लगा हुआ पत्थर मिलेगा कि यहाँ दफनाया गया है, और न जमीन के कोने कोने में खोज लेने पर यह पता लगेगा कि कौन से लोग गवाह हैं जिनके सामने वह मरा है। नहीं, ईश्वर के मर जाने की गवाही तो हम सारे लोग हैं। एक एक आदमी के जीवन में इतना दुख, इतना अहंकार, इतनी पीड़ा और इतनी अशांति है। ये किस बात की सूचना है? इस बात की कि यह आनंद का स्रोत था, जो जीवन में प्रकाश का स्रोत था, उससे हमारे संबंध विच्छिन्न हो गए हैं। वह संबंध टूट गया है। एक समय की बात है कि एक घर में एक रात एक अंधा आदमी मेहमान हुआ। आधी रात बीत जाने पर वह विदा होने लगा,
तो घर के लोगों ने कहा, रास्ता अंधेरा है, अमावस की रात है, तुम एक लालटेन हाथ में लेते जाओ। अंधा आदमी हंसने लगा, जैसा कि स्वाभाविक था। उसने कहा, मेरे हाथ में लालटेन होने और न होने से क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो अंधा हूँ। रात अंधेरी है या उजाली और दिन है या रात, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो सब अंधेरा है, और हाथ में लालटेन होगी तो क्या होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। बात तो उसकी ठीक थी, लेकिन उस घर के लोग भी बड़े तार्किक थे। वह मानने को राजी न हुए। उन्होंने कहा, यह तो सच है कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी आंखों के लिए लालटेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंधेरे में आते हुए दूसरे लोगों को तो लालटेन दिखाई पड़ेगी। वह तो कम से कम तुमसे टकराने से बच जाएंगे, इतना क्या कम है। और इस दलील के सामने उस अंधे आदमी को झुक जाना पड़ा और वह लालटेन लेकर निकला। लेकिन वह कोई 100 कदम नहीं गया होगा कि कोई आदमी उससे टकरा गया। वह बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, मेरे मित्र, क्या आप अंधे हो? मेरे हाथ की लालटेन दिखाई नहीं पड़ती? तो दूसरे आदमी ने कहा, महानुभाव, आपकी लालटेन कहीं बीच में बुझ गई है। अंधे आदमी को अब कैसे पता चले कि लालटेन बुझ गई है? इस बात से पता चलेगा कि टक्कर हो गई है। टक्कर होना इस बात का सबूत है कि लालटेन बुझ गई है और हम सब की एक दूसरे से टक्कर हो रही है। क्या यह ईश्वर के मर जाने का सबूत नहीं है? क्या यह लालटेन बुझ जाने का सबूत नहीं है? यह लालटेन बुझ जाने का ही सबूत है। हम जिंदगी में कर क्या रहे हैं? जी रहे हैं या लड़ रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं? एक दूसरे को दे रहे हैं या छीन रहे हैं? एक दूसरे के जीवन में सहयोगी हैं या शत्रु हैं? इस बात से सबूत मिलेगा कि ईश्वर मर गया है या नहीं मरा है। इसे किसी और से पूछने मत जाना कि ईश्वर मर गया है कि नहीं। अपनी जिंदगी को देख लेना, और अगर वह आसपास टकराहट पैदा करती हो, क्रोध और हिंसा पैदा करती हो, तो जान लेना कि हाथ की लालटेन बुझ गई है और तुम्हारे संबंध टूट गए हैं जीवन के स्रोत से। इसे खोजने या कहीं और जाने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। अब कैसे पता चले कि ईश्वर मर गया है? आदमी को देखकर पता चलता है कि ईश्वर मर गया है। आदमी ईश्वर की कब्र बन गया है। इससे बड़ी और क्या खबर हो सकती है कि आदमी एक मुर्दे की भांति जी रहा है। उसके भीतर राख है, जीवन की कोई आग नहीं। उसके भीतर सब मुर्दा है, जीवन और जलता हुआ कुछ भी नहीं, सब बुझा बुझा है। यही सूचना है। और अगर यह भी सूचना नहीं है तो फिर और क्या इससे सूचनाएं बंद हो सकती है? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर ईश्वर मर गया है तो क्या हम निराश हो जाएं? नहीं, ईश्वर के मरने से निराश होने का कोई संबंध नहीं है। यदि झूठा ईश्वर, जिसे हम ईश्वर समझते रहे हैं, समाप्त हो गया हो तो सच्चे ईश्वर की खोज शुरू हो सकती है। दरअसल हीरों के दुश्मन पत्थर नहीं है, नकली हीरे हैं। पत्थरों ने हीरों से कोई दुश्मनी नहीं की, उनसे उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। नकली हीरे ही असली हीरे के दुश्मन हैं। इसलिए ईश्वर से उन लोगों का विरोध नहीं जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर की शत्रुता तो वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने झूठे ईश्वर गढ़ लिए हैं। उन्होंने मनुष्य को सच्चे ईश्वर तक जाने से हमेशा के लिए रोक लिया है। इसलिए नास्तिकों से मत घबराना। नास्तिक तो एक दिन अपनी नास्तिकता की पीड़ा से आस्तिक हो जाएगा। कोई अगर नास्तिक है तो वह बहुत दिन तक नास्तिक नहीं रह सकता। उसकी नास्तिकता ही उसे आस्तिकता में ले जाएगी। नास्तिकता तो सीढ़ी है, लेकिन जो झूठे आस्तिक हैं वे कभी आस्तिक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उन्हें नास्तिकता की सीढ़ी उपलब्ध नहीं हुई है जिसे पार करके कोई नास्तिकता आ सकती है। जिसने कभी पूरे मन से प्रयास नहीं किया, वह आदमी कभी भी सच्चे ईश्वर की तरफ गतिमान नहीं हो सकेगा, क्योंकि संदेह ही वह शक्ति है जो झूठे ईश्वर को गिरा देती है। उसने संदेह की उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया, उसने झूठे ईश्वर का विश्वास कर लिया है। जैसे और सारे लोग विश्वास कर रहे हैं, उसने भी विश्वास कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हम इस तरह संदेह से भर जाएं, तब विश्वास कैसे पैदा होगा? आपने कभी नोट किया होगा कि केवल उन्हीं लोगों को जीवन में विश्वास की संपदा मिलती है जो सम्यक रूप से संदेह करना जानते हैं। वे लोग नहीं जो संदेह करने से डरते हैं, क्योंकि जो संदेह से डरता है उसका विश्वास झूठा होगा, इसलिए वह संदेह करने से डरता है, क्योंकि वह जानता है कि संदेह किया कि विश्वास गया। इसलिए झूठे विश्वास वाले लोग दूसरे लोगों को समझाते हैं
कि संदेह मत करो, क्योंकि संदेह की आग में उनके विश्वास जो बिल्कुल कागजी हैं, जिंदा नहीं रह सकेंगे, जल जाएंगे। जो विश्वास संदेह की अग्नि परीक्षा में से गुजरने को तैयार है, वही सत्य है। इसके पहले कि विश्वास आए, याद रखना कि संदेह की पगध्वनियां उसके पहले सुननी जरूरी है। जो समग्र हृदय से संदेह करता है, उस संदेह में विश्वास जम जाते हैं जो असत्य है, और केवल वे ही सत्य निखर कर वापस लौट आते हैं जिन पर जीवन को आधारित किया जा सकता है, गतिमान किया जा सकता है। इसलिए संदेह से भयभीत मत होना। संदेह से जो भयभीत हो जाता है, वो कभी धार्मिक नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप किसी के बहकावे में ना आए, भटके नहीं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि धार्मिक लोग वे ही हैं जो मनुष्य की कमजोरियों को समझें और उस मनुष्य की कमजोरियों में चल रहे शोषणों के विरोध में एक विश्वव्यापी जन्म दें।